लॉकडाउन से जुड़ा एक अहम फैसला, एक अहम खबर आपको इस वक्त बता दे रायपुर से। लॉकडाउन में अब फल और सब्जी मिलेंगे। स्ट्रीट वेंडर कॉलोनी और मोहल्लों में सब्जी बेच सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान पीडीएस दुकानों में भी राशन मिल सकेगा। राशन कार्ड धारकों को टोकन पर राशन दिया जाएगा। वहीं राशन कार्ड धारकों को मास्क पहनना जरूर अनिवार्य किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ा फैसला, लॉकडाउन में एक राहत भरी खबर निश्चित तौर पर। बता दें कि अब लॉकडाउन में फल और सब्जी मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स कॉलोनी और मोहल्लों में जाकर सब्जी और फल बेच सकेंगे। तो लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इस बीच ये अहम फैसला, अहम राहत दी गई है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जनता के लिए एक राहत भरी खबर, क्योंकि 10 दिन के इस लॉकडाउन में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सब्जी और फल की किल्लत से जरूर जनता जूझ रही थी। बिल्कुल, देखिए 9 तारीख से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में अभी 19 तारीख तक लॉकडाउन है। तो ऐसे में लोगों के पास अब फल और सब्जी की कमी देखने को मिलने लगी है। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, जहां पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है उन जगहों पर जो है ये व्यवस्थाएं की जाए कि फल और सब्जी जो है स्ट्रीट वेंडर जो है बेच सकें। गली और मोहल्लों में बाजार नहीं लगेंगे। ये स्पष्ट जो है हमारे दर्शक अगर हमें सुन रहे होंगे तो समझा जा सकता है कि बाजार नहीं लगेंगी सब्जी के बजाय, लेकिन जो गली और मोहल्लों में जो स्ट्रीट वेंडर जो ठेले में बेचते हैं वो जो है बेच सकेंगे। दरअसल इसके पीछे एक दिक्कत यह भी है रचना यहाँ पर कि किसानों के सब्जी और फल नहीं बिक पा रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को भी नुकसान हो रहा है, वहीं आम जनों को भी काफी परेशानी हो रही है। अच्छा सौरभ, इसमें एक जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे कि जो ये छूट दी गई है, तो क्या वेंडर्स के लिए एक समय तय किया गया है या सारा दिन वो लोग गलियों पे बेच सकेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो बेच सकेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने और हमारे ये दर्शक जानना भी चाहेंगे। तो अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टरों को, और कलेक्टर्स अब जो है इस पर जो है टाइम निर्धारित करेंगे कि कौन से समय जो है स्ट्रीट वेंडर्स लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल बेच सकेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि अभी केवल दूध की डेयरी की दुकानें खुली हुई है, तो उसकी भी दो टाइम है, सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो ऐसे में अब देखना होगा कि रायपुर की बात करें तो रायपुर कलेक्टर जो है कौन सा समय जो है यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को देंगे। और इस दौरान जो है साफ तौर पर ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। निश्चित तौर पर एक राहत मिली है और इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन तो मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी जनता की खुद की बन जाती है। लेकिन सौरभ, यहाँ पर एक और जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि पीडीएस दुकानों को भी खुलने की अनुमति है, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता के लिए क्या राशन की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है? सौरभ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है 20 से ज्यादा जिलों में है। ऐसे में जो है लोग अपना राशन नहीं खरीद पा रहे हैं और अधिकांशतः हम देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं पीडीएस के ही भरोसे ज्यादा है। राशन कार्ड जो है 60 लाख से ज्यादा है बीपीएल और एपीएल के, और अमूमन जो है औसतन ये देखा जाता है कि जो पीडीएस से जो राशन मिलता है वो प्रति माह के दूसरे हफ्ते में मिलता है, और दूसरे हफ्ते में ही अधिकांश जिलों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आज खाद्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो राशन कार्डधारी है उनका चिन्हांकन जो है टोकन के आधार पर होगा। जैसे कि अगर कोई गांव है तो गांव के आधार पर होगा, या वार्ड या मोहल्लों के आधार पर होगा। एक साथ लोग जो है अपना राशन लेने नहीं जा सकेंगे। स्पष्ट तौर पर उसमें कहा गया है कि या तो ग्राम के आधार पर या मोहल्ले के आधार पर या वार्ड के आधार पर ही जो है लोग जाएंगे। नहीं तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है एक ही समय में जाते हैं, तो इस दौरान कोरोना संक्रमण फैलने का काफी डर रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने लोगों की समस्या को समझी है और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि लोग जो है राशन पीडीएस की दुकानों से खरीद सकेंगे। जी सौरभ, एक अहम जानकारी और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला सरकार ने दिया, ये जो राहत दी है, ये लागू कब से होगी? क्या कल से ही लोगों को गलियों में सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। संभव है कि अभी कुछ देर बाद जो है सभी कलेक्टर्स जो है अपने अपने जिलों में ये ऑर्डर निकालें कि स्ट्रीट वेंडर्स जो है ठेले में जो सब्जी और फल बेचने वाले दुकानदार हैं वो कब जो है उनको टाइम निर्धारण करते हैं। और संभव है कि रायपुर की अगर बात करें
तो कुछ देर बाद कलेक्टर यहाँ जारी कर दे और अन्य जिलों में भी जो स्थिति है वहाँ के भी कलेक्टर ये जारी कर दे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही कि फल और सब्जी जो है एक टाइम को ही दिया जाएगा। जैसे हम कभी देख रहे हैं कि दूध के लिए 2 वक्त दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सब्जी और फल के लिए केवल एक समय ही दिया जाएगा। चूंकि इतनी भी कमी नहीं है लोगों के पास फल और सब्जी की। निश्चित तौर पर सौरभ, और मुझे लगता है कि अगर एक वक्त के लिए भी इस तरह की छूट दे दी जाए या स्ट्रीट वेंडर्स को अनुमति दे दी जाए तो निश्चित तौर पर जो किल्लत एक सब्जियों की खास तौर पर समझ में आ रही थी वो कहीं ना कहीं जरूर दूर होगी और एक राहत जनता को मिलेगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट लॉकडाउन से जुड़ा हुआ कि अब ये आदेश दे दिया गया है कि फल और सब्जी लॉकडाउन में भी मिलेंगे। हालांकि इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स ही कॉलोनी और मोहल्लों में जाकर सब्जी बेच सकेंगे। सब्जी मंडियां नहीं लगेंगी, लोगों को बाहर नहीं निकलना है, गलियों में ही आपके पास स्ट्रीट वेंडर्स ये सब्जी पहुंचाएंगे। इसके साथ ही पीडीएस दुकानों को खोलने की अनुमति भी अब दे दी गई है, यानी कि राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ी राहत। हाय जाने को लेकर संकेत दिए हैं, लेकिन छूट के दौरान सख्ती पहले से कहीं ज्यादा रहेगी। मुख्यमंत्री सभी कलेक्टर्स को उन्होंने कई निर्देश दिए जिसके तहत ठेलों में, कॉलोनियों और मोहल्लों में सब्जियां बेचने की अनुमति मिलेगी। वहीं फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस की डोर टू डोर होम डिलीवरी की भी अनुमति होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि में पेट्रोल पंप और पशुओं के आहार से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही पीडीएस दुकानों के राशन कार्डधारियों को राशन भी मिलेगा। इससे संबंधित आदेश छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग ने जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कोरोना वायरस संबंधित नियमों का पालन करते हुए राशन कार्डधारियों को राशन मिलेगा। वहीं पीडीएस दुकानों में भीड़ ना हो, इसके लिए ग्राम, वार्ड या मोहल्लावार राशन कार्डधारियों को टोकन दिया जाएगा। राशन कार्डधारियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। इसके साथ ही पीडीएस दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। वहीं बैंक भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ कर्मचारियों के लिए। तो लॉकडाउन इस वक्त प्रदेश के कई जिलों में लगा हुआ है। इस बीच जनता के लिए एक राहत भरी खबर, कुछ रियायतें इस लॉकडाउन में दी गई हैं, जिसमें फल और सब्जी के लिए छूट है। तो वहीं पीडीएस दुकानों को खुलने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि फल और सब्जी स्ट्रीट वेंडर्स के जरिए पहुंचेगी, यानी कि आपको घरों से नहीं निकलना है। स्ट्रीट वेंडर्स गली में, मोहल्ले में, कॉलोनियों में इसकी डिलीवरी करेंगे, आपको वहां से सब्जियां और फल मिलेंगी। इसके साथ ही पीडीएस दुकानों को भी राशन वितरण करने का आदेश दिया गया है, यानी अब पीडीएस की दुकानें भी खुलेंगी और राशन कार्डधारी जो लोग हैं वो अब यहां से राशन जरूर ले सकेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल पंप के लिए भी और बैंकों के लिए भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, लॉकडाउन के बीच एक छूट इसे कहा जाए जनता के लिए दी गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए रचना, ये जो छूट हम समझ रहे हैं कि छूट दी गई है, तो पहले तो इसको सीधा सीधा आप संकेत मानिए कि कहीं न कहीं जो जिले जहां पर भयंकर संक्रमण है वहां पर लॉकडाउन बढ़ेगा, इसका सीधा सीधा संकेत है। और इतना ज्यादा संक्रमण है, आप देखेंगे कि जब से लॉकडाउन लगा है अभी तक लॉकडाउन का जो है असर देखने को नहीं मिला है किसी भी जिले में। अभी आप देखेंगे, अगर एक हफ्ते का आप डाटा निकाल के देख ले, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तो हमारा औसत जो है पूरे राज्य का 13, 14, 15 हजार इसके बीच में ही आ रहा है। औसत कम से कम 14 हजार का बना हुआ है। रायपुर, दुर्ग की बात करेंगे, यहाँ 3,500, 4 हजार का आंकड़ा लगातार रायपुर में बना हुआ है। दुर्ग का औसत वही बना हुआ है। बल्कि हुआ यह है कि दुर्ग और रायपुर के अलावा राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ में भी संक्रमण बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं लॉकडाउन बढ़ाने की स्थिति है और इसीलिए ही ये फल और सब्जी की जो बात है और राशन, जो पीडीएस, जो गरीब वर्ग होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है, राशन के लिए त्राहिमाम हो जाता है हर बार, उसको देखते हुए सख्ती के बीच में ये छूट दी गई है कि पीडीएस दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ठेले और गुंठी आप देखेंगे, शास्त्री बाजार की हमने तस्वीर दिखाई थी, गंज बाजार की तस्वीर दिखाई थी, बाजारों में लोग ऐसे उमड़ते थे। ये तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, ये तो साफ हो गया कि हो सकता है कि लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से इस तरह की रियायत दी जा रही है। लेकिन इस रियायत पे बहुत सारी चीजें अभी भी क्लियर नहीं है संदीप। जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स को अनुमति दी गई है, तो क्या लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है? स्ट्रीट वेंडर्स गलियों में जब पहुंचेंगे तभी उनसे सब्जी लेना है, या फिर कोई मंडी लगाई जाएगी, वहां से जाकर आम जनता सब्जी ले पाएगी? किस तरह के दिशा निर्देश हैं इसको लेकर? क्या कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं?
देखिए रचना, सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि ये हम अभी संकेत की बात कर रहे हैं। सीएम ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि कल लोग सब्जी खरीदने निकल जाएं। जी। कल कलेक्टर अपने अपने जिले में अपने अपने कलेक्टर की स्थिति के अनुसार आदेश जारी करेंगे कि कौन व्यक्ति कैसा बेचेगा, कौन सा सामान बेचेगा, उसकी गाइडलाइन जारी होगी। क्योंकि पिछले लॉकडाउन की स्थिति आपको बता दें कि जूता, चप्पल और कपड़े बेचने वाले जो व्यक्ति हैं, सब्जी बेचने बैठ गए थे सड़कों पर आके। मुनाफाखोरी करना था, पैसा कमाना था, तो जो हार्डवेयर बेचता है, पेंट बेचता है, रेते, ईटा, गिट्टी बेचता है, उसने भी अपने घरों के सामने सब्जी की दुकान लगा दी थी। उससे हुआ यह था कि पूरे शहर में बाजार दिखता था, भीड़ होती थी। तो कलेक्टर इसे लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे कि किसान या विक्रेता जो किसान से खरीदेगा, कैसे सब्जी लाएगा, कैसे बेचेगा, क्या रायपुर में बाजार लगेंगे, नहीं लगेंगे, सारी चीजों को लेकर जब तक गाइडलाइन जारी नहीं होगी, हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि घर से ना निकले। कलेक्टर का आदेश जारी होगा IBC 24। यानी इसे इस तरीके से देखा जा सकता है संदीप कि अभी फिलहाल ये सिर्फ एक सूचना दी गई है कि फल सब्जी इस तरह की रियायत मिली है, लेकिन किस तरह के दिशा निर्देश होंगे इसे लेकर एक गाइडलाइन और कल जारी होगी, या फिर आगामी जब भी ये आदेश जारी होगा उसके बाद हम लोगों को अपडेट जरूर करेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो IBC 24 जनता को ये बता